टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज डीएनए वायरस का। हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इसमें लिटिक साइकिल होता है इस लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, कह रहे हैं कि सबसे पहले अ लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म्स द इनर ट्यूब आर द कोर। ठीक है, अच्छा हम पहले इसकी देख लेते हैं कि इनर ट्यूब आर द कोर से क्या मतलब है आपका इसका। ये देख रहे हैं कि आपको एक यहाँ पर जस्ट लाइक अ पाइप नुमाइक चीज नजर आ रही है, एक शीट इसने इसके बाहर आउटर और इसकी जो इनर है दैट इज कोर। ठीक है, इंटरनल जो भी चीज होती है इसका कहा जाता है कोर। अब कहते हैं कि सबसे जो इनर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एक खास किस्म की प्रोटीन से इनर ट्यूब बनती है, जो इनर है या उसे कोर कहते हैं, जो कि क्लोज हुई पड़ी है शीट से। शीट उसकी जो आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन है, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, शीट आउटर कवरिंग है और कोर इनर कवरिंग है। यस मैम। ओके, वन साइड ऑन वन साइड ऑफ द शीट इज कॉलर। ठीक है, जिस तरीके से हमारी शर्ट का कॉलर होता है इसी तरीके से इसके भी जो स्टार्टिंग रीजन है जो हेड के साथ है, यहाँ पर इस रीजन को नेम दिया गया है कॉलर का। और यहाँ पर ये जो इसकी इसी जो टेल्स के साथ के रीजन है दैट इज कॉल्ड बेस प्लेट। ठीक है, दो के नाम है यहाँ पर, आपने इसको भी देख लेना है। कॉलर कॉलर के जो इसके हेड के साथ है, और जो अदर साइड है दैट इज नेम एंड प्लेट या बेस प्लेट। इस एंड प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर्स अटैच होती हैं। 6 टेल फाइबर्स आर अटैच्ड विद दिस एंड प्लेट। आप ये काउंट कर सकते हैं 6 टेल फाइबर्स, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, समझ आ गई स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज। ये हम वायरस का स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर। द वॉल्यूम ऑफ द फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ इट्स होस्ट, यानी कि ये चूंकि बैक्टीरिया के ऊपर अटैच खुद को अटैच करता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है, सो जो इसका वॉल्यूम होता है वो भी उससे 1000 टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, अपने होस्ट से। होस्ट जो यानी कि बैक्टीरिया। अब जहाँ से बात स्टार्ट हुई इसी साइकिल की, इसी स्टेजेस की, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं कि कैसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन होती है। ठीक है, तो हम इसी को स्टडी करेंगे कि कहाँ से स्टेज स्टार्ट होता है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला फर्स्ट स्टेज इज अटैचमेंट के, जिसमें आके वायरस खुद को अटैच करता है बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर। बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ये हमने स्टडी किया ना जब हमने देखा था कि व्हाई दे आर कॉल्ड ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बिकॉज दे can live and replicate only inside the living cells. ठीक है, so first step in the replication of bacteriophage is its attachment, यानी कि पहले खुद को अटैच करता है to the host cell at receptor site on the wall of bacterium, यानी कि बैक्टीरिया की वॉल। क्योंकि देखिए ना हमने इसको नाम ही दिया बैक्टीरियोफेज, यानी कि जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक खास जगह होती है जहाँ पर ये खुद को अटैच कर लेता है बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन, एक एक खास देखें ना, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक ये बॉन्डिंग बन जाती है, एक यूनियन, एक ज्वाइंट बन जाता है बिटवीन द विरियन। विरियन हम देखा था ना, कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल, विरियन कहते हैं। अच्छा, इस वायरस और रिसेप्टर साइट के दरमियान एक बॉन्ड सा बन जाता है। ठीक है, वहां पर एक ज्वाइंट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करता है डीएनए फ्रॉम द वायरस इनटू बैक्टीरियल सेल। द टेल शीट, अच्छा यहाँ से इससे पहले क्या होता है? टेल रिलीज द एंजाइम लाइसोजाइम्स। ठीक है, लाइसोजाइम ये खास एंजाइम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? टू डिसॉल्व अ पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, कि बैक्टीरियल सेल वॉल को उस जगह से डिसॉल्व किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए ताकि वहां पर एक होल जनरेट हो और वहां से वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। देन टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपने देखा था शीट का रीजन देखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है। एंड टेल कोर इज फोर्स्ड इनटू द सेल थ्रू सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और जो सारा कोर का रीजन है ये आप देख रहे हैं सारा ये कोर का रीजन वहां से ऊपर से इसको फोर्स कर रहा है कि ये वायरस बैक्टीरिया के साथ अटैच हो और वहां से क्या हो कि डीएनए को इंजेक्ट करने में, कि डीएनए वायरस इंजेक्ट्स डीएनए इनटू द होस्ट सेल जस्ट एज द सिरिंज। जैसे आप सिरिंज को यूज करते हैं टू इंजेक्ट द वैक्सीन, जब भी इंजेक्शन लगता है तो उसके लिए ज़्यादा निडल का काम किया जाता है, तो नीडल जैसे बॉडी के अंदर दाखिल की जाती है, इसी तरीके से डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द सेल जस्ट लाइक वैक्सीन। लेकिन जो इसका प्रोटीन हेड है, कोट है, ये सारी चीज़ें हैं, आउटर लेयर है, ये सब बाहर रह जाती है। So many animal viruses, however,
इंटर द होस्ट सेल एज अ होल। लेकिन कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ना बैक्टीरियल वायरस की, तो इस बैक्टीरियल वायरस में ये कहते हैं कि प्रोटीन कोट है, ये हेड एंड टेल स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस रिमेन आउटसाइड ऑफ द सेल। इसका हेड और इसकी टेल सब बॉडी के बाहर जाता है, सिर्फ डीएनए एंटर होता है। लेकिन कुछ एनिमल सेल्स में क्या होता है कि पूरे का पूरा वायरस ही बॉडी के अंदर चला जाता है। अच्छा, अब जैसे ही डीएनए एंटर हुआ, इसका अगला काम क्या होता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड टेक्स द कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। बायोसिंथेटिक यानी कि जो उसके अंदर स्ट्रक्चर बनाने वाली मशीनरी है, ज़ाहिर जो भी बैक्टीरिया के या एनिमल्स के अंदर सिस्टम होता है, वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही होती है, राइबोसोम सिंथेसिस हो रही होती है, सेल की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो दिस इज ऑल प्रोसेसेस इट्स बायोसिंथेटिक मशीनरी। तो इसके ऊपर वायरस का डीएनए, वायरस न्यूक्लिक एसिड अपना कंट्रोल ले लेता है और इंड्यूसेस द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज नेसेसरी वायरल कंपोनेंट, यानी कि जो वायरस के अपने कंपोनेंट है, डीएनए, उसके प्रोटीन, हेड, ये उस सेल को इंड्यूस करता है, यानी कि उस सेल को एक्टिवेट करता है कि जो वो अपना काम छोड़े और इसकी वायरस की अपनी चीजें बनाए। ये बात क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ रही है मेरी? यस मैम। एंड स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग। देखिए ना, जब उसको वायरस यस को, मैम आ रही है। अच्छा, अब आप यहीं पर ही देख लें, जैसे कि ये आपको देख रहे हैं यहाँ से कि जैसे अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेट हो गया, डीएनए अंदर आ गया। इसी डीएनए ने क्या किया, जो उसकी होस्ट का सारा न्यूक्लिक मटेरियल है, बायोसिंथेटिक मशीनरी है, उसे कहते हैं कि मेरी हेड, मेरे टेल, वायरस की चीज़ें सारी बनाओ। तो उसी के ही वायरस के पार्टिकल्स बनने से वो क्या होता है, उसी की कॉपीज बन जाती हैं और इस तरीके से वो रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। अबाउट 25 मिनट्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, 25 मिनट्स के बाद क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस आर मेड। मतलब देखें कि एक 25 मिनट्स के बाद एक वायरस से 200 न्यू वायरसेस बन गए। फिर बैक्टीरियल सेल बर्स्ट है, अंदर उसकी जगह नहीं रहती, उसका अपना काम भी खत्म हो जाता है। वो जैसे ही फटता है, वहां से नए वायरस निकलते हैं, वो इर्द गिर्द के बाकी दूसरे सेल्स को डैमेज करते हैं, अगेन उन्हीं के अंदर चले जाते हैं। और इसी तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। और जो बर्स्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, दिस इज कॉल्ड लाइसिस, इसका टूटना, डैमेज होना, फट जाना। तो दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड लिटिक साइकिल, इस साइकिल को कहते हैं। द फेज विच काजेज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल। अब इस वायरस को कि जिसने बैक्टीरियल सेल को लाइस कर दिया, डैमेज कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, दिस साइकिल इज नोन एज, इस फेज को कहा जाता है लिटिक फेज और वायरुलेंट फेज, यानी कि ये उसके लिए सख्त डैमेजिंग है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। सो दिस फेज इज कॉल्ड लिटिक फेज और विरुलेंट फेज। फेज तो वायरस हो गया, ठीक है, और वायरुलेंट वो जिसने उसको लाइस कर दिया, उसको तोड़ दिया, डैमेज कर दिया। अब हम दूसरा साइकिल इसी की तरह का हमने देखा था डायग्राम में कि जिसने उसको लाइस नहीं करता, उसको यानी कि तोड़ता नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ग्रो करता रहता है और अपना डीएनए उसी बैक्टीरिया की फर्दर रेप्लिकेशन के साथ साथ वायरस का डीएनए भी आगे ट्रांसफर होता चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड लाइसोजेनिक फेज या लाइसोजेनिक साइकिल। इसको हम पढ़ते हैं, इसमें एक दो टर्म्स हैं, ये हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोफेज, व्हाट इज लाइसोजेनी। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन प्रोफेज या डिफाइन टेम्परेट फेज, ये हम अभी देखते हैं। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट क्या आ रही है? अच्छा, अब अगला हम फेज देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, अभी हमने लिटिक फेज, लिटिक साइकिल पढ़ लिया, लिटिक फेज भी देख लिया कि वो वायरस दैट कॉज द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, दिस इज या लाइसिस ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड लिटिक फेज। अच्छा, कहते हैं कि जितनी भी इन्फेक्शन होते हैं, ऑल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब कि जब वायरस अटैक करता है, कि जब भी वायरस अटैक करता है तो जरूरी नहीं है कि लाइसिस ही हो, बैक्टीरियल सेल डैमेज ही हो। कहते हैं इन सम केसेस वायरल डीएनए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ होस्ट मशीनरी, कहते हैं कि बजाय कि वो होस्ट की मशीनरी के ऊपर कंट्रोल कर ले, इट बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है उसके अंदर दाखिल होकर उसका हिस्सा बन जाना। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वायरल डीएनए आया और ये इस बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन गया, ठीक है, ये यहाँ से डायरेक्ट लिटिक साइकिल है और ये जो पार्ट है ये लाइसोजेनिक का पार्ट। अब ये उसका हिस्सा बन गया, उसने उसको कंट्रोल नहीं किया बल्कि उसी में इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। अब जब इनकॉर्पोरेट हो गया तो फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। इस कंडीशन में कि जिसमें वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड प्रोफेज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज
लाइसोजेनी। इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइसोजेनी। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। डिफाइन प्रोफेज एंड व्हाट इज लाइसोजेनी। तो आपने ये देखना है कि फेज condition in which viral DNA is incorporated into the bacterial chromosome। समझ गया मेरी बात कि वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन गया है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल डीएनए। सो फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है लाइसोजेनी। सो इन दिस कंडीशन द बैक्टीरिया कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। देखें ना आप, यहाँ पर इसने कोई ये डैमेज नहीं हुआ, कोई फटा नहीं, क्योंकि ये अपना काम भी कर रहा है साथ साथ। ये अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम passes to each daughter in all successive generation। अब जितनी भी उसकी डिविजन्स होती हैं, लेकिन ये सेल डिवाइड कर रहा है एक से दो में, फिर ये भी जब डिवाइड करेंगे एक से दो में, तो यूं इस तरीके से वायरस का डीएनए हर अगली जनरेशन के सक्सेसिव, यानी कि अगली जनरेशन, तो हर जनरेशन के साथ हर डॉटर सेल में ये वायरस का डीएनए चला जाता है। तो सम टाइम however viral DNA get detached from the host chromosome and lytic cycle start। तो कभी कभार क्या होता है कि वायरस का डीएनए वहां से सेपरेट होता है और ये लिटिक साइकिल को स्टार्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन, कि जब वायरस का डीएनए सेपरेट होता है और लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। Lysogenic bacteria are resistant to infection by the same or related phage। अब ये जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस का डीएनए आया हुआ है, ये इस मतलब अब ये बीमारी पैदा नहीं कर रहा। इसमें वायरस का डीएनए क्योंकि इसके हिस्सा बना हुआ है और बैक्टीरिया का डीएनए अपना काम करता जा रहा है, दैट इज वाई बैक्टीरिया इस सिचुएशन में इन्फेक्शन इसमें नहीं हो सकता। अब लेकिन जो फेज विच काज लाइसोजेनी, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट या लाइसोजेनिक फेज। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है, समझ आ गई? जी स्टूडेंट्स, समझ आ गया सबको ये टॉपिक? यस मैम। ओके, तो ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज टेम्परेट फेज। तो आपने लिखना है कि फेज विच काज लाइसोजेनी इज कॉल्ड लाइसोजेनिक फेज। तो यहाँ पर ये टर्म्स हैं, मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। ये आज आप सब लोगों ने इस पे करना है, व्हाट इज लिटिक साइकिल, ठीक है, ये लिख के, और व्हाट इज लाइसोजेनिक साइकिल, और जो सारी टर्म्स हैं इन सबको सेपरेट करके मुझे लिख के भेजना है। ओके, अल्लाह हाफिज।